Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 21 of chapter number 6 Molecular Basis of Inheritance. Up to the previous session Human Genome Project का introductory parts, उसका goal क्या था, applications क्या है, methodologies क्या है, वो हमने discuss किया था. Within this session we will discuss about the DNA fingerprinting. Okay. फिंगरप्रिंटिंग चाहे डीएनए हो या सिंपल हो, दिस फिंगरप्रिंटिंग दैट केम इनटू यूज बाय द डिटेक्टिव्स एज वेल एज पुलिस लेबोरेटरी ड्यूरिंग 1930s. सो 1930s के बाद डिटेक्टिव्स या तो पुलिस की जो लेबोरेटरी होती है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी होती है, वहाँ पे ये टेक्निक का यूटिलाइजेशन हुआ. सो ड्यू टू इट्स स्पेसिफिकेशन ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट. मैं डीएनए फिंगरप्रिंट की बात कर रहा हूँ कि हर एक पर्सन की डीएनए की जो फिंगरप्रिंट है वो अलग अलग होती है. इसी की वजह से ये डिटेक्टिव या तो पुलिस की लेबोरेटरी के अंदर यूटिलाइज किया जाता है. तो ये डीएनए की फिंगरप्रिंट है और ये कन्वेंशनल फिंगरप्रिंट है. तो कन्वेंशनल और डीएनए फिंगरप्रिंट के अंदर एक डिफरेंस ये है कि अनलाइक कन्वेंशनल फिंगरप्रिंट दैट अकर्स ओनली ऑन द फिंगर टिप्स. भाई कन्वेंशनल फिंगरप्रिंट खाली आपको फिंगर की टिप पे ही मिल सकती है, पर आजकल ग्लव्स को यूज करके उसको छुपाया जा सकता है. बट डीएनए फिंगरप्रिंट इज द सेम फॉर एवरी सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द पर्सन. तो कोई भी पर्सन का सेल, टिश्यू या तो ऑर्गन हो, हर एक के लिए डीएनए का फिंगरप्रिंट एक ही रहता है. सो डीएनए फिंगरप्रिंट कैन नॉट ऑल्टर्ड बाय एनी नॉन ट्रीटमेंट. डीएनए फिंगरप्रिंट को कभी भी कोई भी पर्सन कोई भी मेथड से चेंज नहीं कर सकता. वेरएज कन्वेंशनल फिंगरप्रिंट की बात करो तो प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू ये फिंगरप्रिंट को ऑल ओवर चेंज किया जा सकता है. सो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन दिस मेथड इज रैपिडली बिकम द प्राइमरी मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विश द इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स. कि कोई भी ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई करना हो या तो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिस्टिंग्विश करना हो, सेपरेट करना हो, तो किसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट का. इवन दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू डायग्नोज टू इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने वाले डिसऑर्डर्स, एडल्ट चिल्ड्रन या तो अनबोर्न बेबीज के अंदर. सो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि ब्लड स्टेन क्लोथिंग फ्रॉम अब्राहम लिंकन, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो था, उसके ब्लड या तो उसके क्लोथ के ऊपर जो ब्लड के स्टेन थे उससे एनालाइज किया गया था कि वो पर्सन को एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, जो डिसऑर्डर का नाम है मार्फन सिंड्रोम, कनेक्टिव टिश्यू का ये डिसऑर्डर. तो उसके लिए सैंपल क्या लिया गया था? ब्लड. और ब्लड को पूरा डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू एनालाइज किया गया था एंड फाइनली उसको पता चला था कि भाई मार्फन सिंड्रोम ये पर्सन को है. सो डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों को ये चैप्टर के अंदर मैंने बताया हुआ कि भाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अरेंज्ड एज अ जीपर. तो क्यों जीपर? क्योंकि इसके पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं. सो ये जीपर विथ ईच टूथ रिप्रेजेंट बाय वन ऑफ 4 नाइट्रोजिनस बीज. तो ये 4 में से कोई भी एक नाइट्रोजिनस बीज एक टूथ पे होगा और उसके सामने ओपोजिट टीथ फॉर्मिंग वन ऑफ 2 पेयर आइदर. अब अगर सामने ए है तो डबल बॉन्ड टी होगा दूसरे का, और सामने अगर जी है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सी होगा. सो इंफॉर्मेशन दैट कंटेन विद इन दी डीएनए, कि भाई डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है इज द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स अलोंग द जीपर. तो जीपर के अंदर डीएनए के पास अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशंस होती है. तो ये आपको दिख रहा है जीपर का फॉर्मेशन. तो जीपर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपको टी सी ए इस तरह से एक टूथ है और सामने उसके पास दूसरा टूथ है. क्योंकि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगेन जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो इस तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल्स है और डीएनए के दोनों टूथ जो है, दोनों स्ट्रैंड जो है वो हेलिकली एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होती है. जैसे चलो एक एग्जांपल दिया हुआ है ACGCT.
रिप्रेजेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन। अब इससे बनेगा mRNA कुछ अलग होगा, उससे बनने वाला प्रोटीन कुछ अलग होगा। बट अगर ये सीक्वेंस बोलो कि AGTCC, सो दोनों का इंफॉर्मेशन अलग अलग होगा। सो इन सेम वे दैट वर्ड पोस्ट इज डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम स्टॉप और टॉप्स। तीनों के मीनिंग अलग अलग है। बाकी देखोगे तो तीनों के अंदर P भी है, तीनों के अंदर O भी है, तीनों के अंदर S भी है और तीनों के अंदर T भी है, फिर भी तीनों का मीनिंग अलग अलग है। वैसा ही कुछ DNA की सीक्वेंस में भी होता है। सो इवन दो यूज द सेम लेटर, तो सभी की बॉडी के अंदर DNA में तो 4 ही नाइट्रोजनस बेस है ATGC, पर सभी की बॉडी का कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग अलग है क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगा। So each and every living organism that look different and have a different characters also have a different sequence of DNA। तो जो पर्सन अलग अलग दिखते हैं, जिनके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, उनकी DNA की सीक्वेंस भी ऑब्वियसली कैसी होगी, अलग अलग होगी। So DNA fingerprint is the quick way to compare the DNA sequence of any two living organism। कि भाई कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग दिखते हैं, तो उन दोनों की डीएनए की सीक्वेंस को मुझे कंपेयर करना हो, देन वी हैव वन बेस्ट मेथड, और वो मेथड का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंट। सो एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस अमॉन्ग ह्यूमन इज द सेम। तो 99.9% सेम है, तो 0.1% का ही खाली हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंस होगा। सो इफ यू अज्यूम ह्यूमन जीनोम 3 × 10⁹ बेस पेयर, चलो कि भाई 3 × 10⁹ बेस पेयर ह्यूमन जीनोम के अंदर है, देन हाउ मेनी बेसिस सीक्वेंस वुड देयर बी अ डिफरेंस। तो इसका 0.1% अगर आप निकालो तो उतना खाली सीक्वेंस के अंदर डिफरेंसेस होगा। सो इज देयर एनी डिफरेंसेस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटाइपिक अपीयरेंस। तो ये डिफरेंसेस कहाँ पे होगा, डीएनए की सीक्वेंस के अंदर ये डिफरेंसेस होगा, और ये डिफरेंस की वजह से ही हर एक पर्सन का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स अपीयरेंसेस एक दूसरे से कैसा होगा, अलग अलग होगा। सो इफ वन एम्स टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और अमोंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, कि भाई दो इंडिविजुअल या तो एक पॉपुलेशन के 10 इंडिविजुअल के बीच में जेनेटिक डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे है, वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, देन मैं क्या करूँगा, sequencing the DNA every time would be daunting and expensive task। अगर मैं ऐसा काम करूं, वे 10 लोग हैं, 10 की बॉडी के डीएनए का सीक्वेंसिंग करूं, तो आपको पता है कितना सारा कॉस्ट होगा। daunting, डिफिकल्ट टास्क है, एक्सपेंसिव टास्क है। बट उसकी जगह पे इफ वी इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3 × 10⁶ बेस पेयर, अब पर्सन ए और पर्सन बी दोनों के 3 × 10⁶ बेस पेयर को अगर कंपेयर करो, तो उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक क्विक मेथड है, क्विक वे है टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स। तो ऐसे टाइम पे ये डीएनए फिंगरप्रिंट नाम के मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। सो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रिंसिपल है क्या, कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग involve identifying a difference in some specific region in DNA sequence। तो दोनों पर्सन की बॉडी के डीएनए की सीक्वेंस के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, वो रीजन्स के अंदर डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और उसका नाम है रिपीटिटिव डीएनए। क्यों रिपीटिटिव डीएनए, क्योंकि डीएनए के अंदर ऐसा एक पार्ट होगा जो कंटिन्यूअसली पर्टिकुलर सीक्वेंस को नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करता होगा। क्यों, बिकॉज इन दिस सीक्वेंस अ स्मॉल स्ट्रेच, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। तो पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी के अंदर डीएनए की सीक्वेंस का स्पेसिफिक रीजन होगा जो रिपीटेटिव डीएनए है, मतलब वहां पे स्मॉल पीस ऑफ डीएनए की जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है, बहुत सारी बार रिपीट होती रहती है। So this repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA, whole DNA। पूरे जीनोम से ये छोटा सा रिपीटेटिव डीएनए का जो पीस है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, एज डिफरेंट पिक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। कि डेंसिटी
के प्रिंसिपल पे ग्रेडियंट का सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आप करोगे तो होल जीनोमिक डीएनए आपको ऑब्वियसली नीचे दिखेगा एंड रिपीटेटिव डीएनए थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, क्योंकि वेट किसका ज्यादा होगा, बल्क जीनोमिक डीएनए का। सो बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पिक, बड़ा सा पिक दिखेगा क्योंकि ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल तो बल्क डीएनए के पास है। एंड अदर स्मॉल पिक आर रेफर्ड एज अ सैटेलाइट डीएनए। जो सैटेलाइट डीएनए और कुछ नहीं है, वो क्या है, रिपीटेटिव डीएनए। Okay, so depending on the base of composition of AT and GC rich, कि भाई A और T, G और C कितने हैं, तो पहला डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, नंबर 2 लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर 3 नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। सैटेलाइट डीएनए को बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहला है माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा है मिनी सैटेलाइट। तो माइक्रो और मिनी सैटेलाइट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो माइक्रो सैटेलाइट के अंदर सेगमेंट की लेंथ कम होगी, रिपीटेटिव यूनिट के नंबर कम होंगे, या तो बेस का जो कंपोजिशन है वो कम होगा, इसलिए उसको नाम दिया है माइक्रो सैटेलाइट। और दूसरा है मिनी सैटेलाइट, तो उससे भी नंबर ऑफ सेगमेंट्स या तो रिपीटेटिव यूनिट्स या तो बेस का कंपोजिशन है वो और भी कम होगा। ओके, अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, दिस सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स। लिसन, आपको याद रखना है कभी भी ये रिपीटेटिव डीएनए जो है वो कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, बट दे फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन, अब आपको मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर के अंदर बताया था कि अप्रोक्सीमेट 2% ही डीएनए की सीक्वेंस ऐसी है जो प्रोटीन का कोडिंग करती है, बाकी सब ऐसे ही पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम बनेगा। सो दिस सीक्वेंस शो अ हाई डिग्री ऑफ पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म मीन्स दे हैव अ डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग सीक्वेंस के अंदर वेरिएशन वैरायटीज होंगी, एंड यही तो डीएनए फिंगरप्रिंट का एक प्रिंसिपल है, बेस माना जाता है। ओके, नाउ वी नो दैट कि भाई डीएनए जो है फ्रॉम एवरी टिश्यूज, फिर चाहे वो ब्लड, हेयर फॉलिकल्स, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, किसी भी सेल से आप ले लो, फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पोलीमॉर्फिज्म। मतलब कोई भी जगह से आप डीएनए की सीक्वेंस निकालो, फिर चाहे वो 10 अलग अलग सैंपल क्यों न लिए हो आप बॉडी के, पर हर एक के अंदर आपको जो डीएनए की सीक्वेंस है उसमें सेम डिग्री ऑफ पोलीमॉर्फिज्म, सेम वेरिएशन दिखेगा, and they become a very useful identification tool in the forensic applications। तो forensic applications के अंदर इसी प्रिंसिपल को यूज करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो शॉर्ट आउट किया जा सकता है। सो फर्दर एज पोलीमॉर्फिज्म वी नो दैट हेरिटेबल है, ट्रांसफर होता है पेरेंट्स में से चिल्ड्रन में। तो पेरेंट्स में से अगर चिल्ड्रन में सेम टाइप का पोलीमॉर्फिज्म हुआ है, देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। समझ लो कोई एक बच्चा है, उसको क्लेम करने वाले 2 पेरेंट हैं, तो उस टाइम पे डीएनए फिंगरप्रिंट नाम के मेथड करवा लो, इजीली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसका ओरिजिनल पेरेंट कौन है। सो इन द केस ऑफ डिस्प्यूट ये डीएनए फिंगरप्रिंट को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ as polymorphism, variation in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as of the DNA fingerprinting. It is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple term. अब polymorphism means variation जो भी DNA की sequence के अंदर दिखता है, वो human genome का mapping करना हो तो भी काम आता है, या तो डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए भी काम आता है। तो सिंपल लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है जेनेटिक लेवल पे दिखने वाला वेरिएशन, और ये वेरिएशन किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन का सिंपल मतलब आपको पता है क्या? चेंजेस। सो कोई भी टाइप का चेंजेस, म्यूटेशन में अराइज इन इंडिविजुअल आइदर सोमेटिक सेल, तो सोमेटिक सेल मतलब आपको पता है बॉडी के सेल्स, और इन द जर्म सेल्स, तो जर्म सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये 2 टाइप के सेल्स के अंदर अगर कोई टाइप का चेंजेस और म्यूटेशन आता है, सो जर्म सेल्स मतलब आगे जाकर के आपको पता है गैमेट्स जनरेट करेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। चलो इन दोनों में से अगर जर्म सेल के अंदर आया हुआ म्यूटेशन, इफ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग, वो कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन।
अगर जर्म सेल के थ्रू होने वाला म्यूटेशन अगर इंडिविजुअल्स के अंदर इतना ज़्यादा अफेक्शन नहीं करता है तो वो रिप्रोडक्शन करके जब भी ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगा तो ये म्यूटेशन वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होगा एंड इट कैन स्प्रेड टू दी अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशंस ऑल्सो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रिंसिपल है कि पेरेंट के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग के अंदर एक्सप्रेस होंगे। सो एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन है, एलेल मतलब आपको पता है टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। So allelic sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism। तो पहले के टाइम पे एलील की सीक्वेंस के अंदर देखने वाले वेरिएशन को ट्रेडिशनली हम लोग क्या कंसिडर करते थे? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इफ मोर देन वन वेरिएंट मतलब एक से ज्यादा एलील एट अ लोकस एट अ लोकेशन in human population with a frequency greater than that of 0.01%। पहले डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग किसके नाम से जानते थे? देखो भाई एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन। कब? अगर एक एलील कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर अगर उनकी फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में 0.01% से ज़्यादा हो तो So in simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred as a DNA polymorphism। तो कोई भी टाइप का इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में आया है वो अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे दिखने लगेगा तो वो आप कंसिडर कर सकते हो किसके नाम से? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस, ऐसे डीएनए की सीक्वेंस जो आगे जाकर के प्रोटीन नहीं बनाने वाले, would be higher as mutation in the sequence may not have any immediate effect or impact in an individual's reproductive ability। क्यों? क्योंकि वो नॉन कोडिंग डीएनए की सीक्वेंस के अंदर आने वाला वेरिएशन है और ये वेरिएशन की वजह से इंडिविजुअल्स की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट या तो इम्पैक्ट नहीं आ सकती। So this type of mutation keep and accumulating generation after generation। ये म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में कंटिन्यूसली ट्रांसफर होते जाएंगे एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म। तो बहुत टाइम के बाद ये वेरिएबिलिटी या तो पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रिएट करेगा। So there is a variety of different types of polymorphism which are ranging from single nucleotide चेंज टू अ वेरी लार्ज स्केल चेंजेस। अब पॉलीमॉर्फिज्म भी अलग अलग टाइप का हो सकता है कि भाई कभी कभार खाली एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस आ सकता है एंड कभी कभार बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइड से बने हैं उसके अंदर चेंजेस आ सकता है। सो फाइनली वी कैन से दैट फॉर इवोल्यूशन एज वेल एज स्पेशिएशन मीन्स कोई भी टाइप की चेंजेस जो ऑलवेज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं ये दोनों क्रिएट करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ये पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड जनरल डिस्कशन हमने किया। बाकी हायर क्लासेस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड डिस्कशन आपको बहुत सारा डिटेल में करना है। सो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन स्पेशिएशन म्यूटेशन करना हो तो ये पॉलीमॉर्फिज्म एक एजेंट के नाम से कंसिडर किया जाएगा। सो दिस आर द जनरल इंट्रोडक्शन रिलेटेड विद द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Thank you very much. Jai Hind।